Good morning, children. Today we are going to study chapter number 5, Indian Heritage. इंडियन हेरिटेज, भारतीय विरासत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, डांसेस, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल, हिस्ट्री, ग्लोरी, एवरीथिंग कम्स इन इंडियन हेरिटेज. Whatever is left with us, that is Indian heritage. And what is important for us, what is our asset as an Indian, that comes in the part of Indian heritage. A number of Indian heritage sites have been shown on the map. Identify and place them in the correct order. This chapter is given in your book. So these some sites are given. You have to point out that where these are situated. Okay. First one, I would like to tell you about the Hazrat Bal Shrine that is in Jammu and Kashmir. You can see this picture. This is totally made of marble. Next site is given, that is Cave Monastery in Ladakh. Cave Monastery, it is totally attributed to Buddhist people, and it is situated in Ladakh. Next is Golden Temple, world famous Golden Temple, Amritsar in Amritsar, Punjab. Next one, that is Hemkund Sahib. Hemkund Sahib is also the place for Sikh, but also the people, Hindus and other religion people also visit this place. In winters, it totally covers with a lot of स्नो. ये पूरा जो होता है, ये पूरा कवर हो जाता है ठंडियों में. इसकी कवर होने वाली फ़ोटो मैं आप लोग को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, ये आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है. ये तो गर्मियों का मौसम है, ये मतलब अप्रैल और मई का सीज़न है. जब ये हेमकुंड साहिब में बर्फ़ जमती है तो ये पूरा हिस्सा जो आप इसका चोटी देख रहे हो, ये जो इसका श्राइन है, वो पूरा ढक जाता है बर्फ़ से. तो लोग नवंबर दिसंबर में इसकी यात्रा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अप्रैल और मई के महीने में ही इसमें यात्रा हो पाती है. नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार, दैट इज़ इन दिल्ली. नेक्स्ट वन इज़ ताजमहल, दैट इज़ इन आगरा. इट इज़ वर्ल्ड फेमस, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज़ हवा महल, दिस इज़ इन राजस्थान. आप लोगों ने इस हवा महल का चित्र तो ज़रूर देखा होगा. ये महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी पद्मावती के लिए बनाया था. नेक्स्ट वन, दैट इज़ सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश. सांची स्तूपा इज़ टोटली एट्रीब्यूटेड टू महात्मा बुद्ध ने जहाँ जहाँ अपने संदेश दिए हैं, उन जगहों पर सांची स्तूप बनाए गए हैं. आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि एम्परर अशोक ने ये सारे स्तूपास बनाए थे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए. इट इज़ इन मध्य प्रदेश. नेक्स्ट इज़ सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात. इसकी कहानी तो बहुत ही मशहूर है. सोमनाथ टेम्पल के बारे में माना जाता है कि इस पर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया. पता नहीं किस लिए किया, बट उसने 17 बार आक्रमण करके ये दिखा दिया कि वो मंदिरों से बिल्कुल दुश्मनी थी उसकी. उसने इस मंदिर को लगभग समाप्त ही कर दिया था. यहाँ की मूर्तियों को और यहाँ के करोड़ों के सोने को उठाकर वो यहाँ से लूट कर अपने राज्य गजनी लेकर गया था. ओके, नेक्स्ट इज़ अजंता केव, महाराष्ट्र. इसकी सबसे ख़ास बात बच्चों क्या है कि इट इज़ टोटली कार्व्ड आउट फ्रॉम अ बिगर स्टोन. एक बड़े से स्टोन को काट कर धीमे धीमे विद द यूज़ ऑफ चीजल एंड हामर इस पूरे मंदिर को अंदर ही अंदर बनाया गया है. इसमें किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड नहीं किया गया है, किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा ऑइंटमेंट का यूज़ नहीं किया, किसी तरीके के एक्स्ट्रा मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है. सिर्फ और सिर्फ टूल्स के थ्रू राजाओं ने, जो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश के राजा ने राज किया, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था देवी देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए. क्योंकि जो भारत के बाहर के आतताई होते थे वो मंदिरों को नष्ट कर देते थे, इसलिए इसे बड़ा ही चुपके से बनाया गया है. बिल्कुल पहाड़ में, एकदम जंगलों में आप जाएंगे तब जाकर आप ये जगह पर घूम पाएंगे. अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम आ गया है. नेक्स्ट है आपका जगन्नाथ टेम्पल ऑफ ओडिशा. इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि जगन्नाथ टेम्पल जो है ये अपने आप में एक
कह सकते हो अजूबा है। इसकी जो डिज़ाइंस हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ पर ही पहली बार पट्टचित्र जो आर्ट है उसका पहली बार स्टार्टिंग इस्टेब्लिशमेंट यहीं से हुआ था। उसके अलावा बहुत सारी माइथोलॉजिकल चीज़ें भी हैं इसके बारे में, जैसा कि ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान का हृदय यहाँ पर रखा गया है, और ये भी माना जाता है कि कृष्ण भगवान की हृदय जो वहाँ पे मूर्ति है वो लकड़ी की बनाई गई है। ऐसा मानते हैं कि उसमें करंट आता है, इसलिए जब उस मूर्ति को बदला जाता है तो जब पूरे उड़ीसा की लाइट बंद कर दी जाती है। ये सारी घटनाएं हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज चार मीनार, आंध्र प्रदेश। जो भी हैदराबाद घूमा होगा वो चार मीनार जरूर गया होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से निज़ामों ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट वन इट इज़ हम्पी, कर्नाटका। हम्पी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है बच्चों। जो भी रिमेनिंग पार्ट या कह सकते हो, इसे पूरी तरीके से मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर रख दिया। ये पहले बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता है। इट वॉज द सेंटर ऑफ द कल्चर and it was the center of the artisans and the people of people, those who were artists of dances and songs. So it was totally the cultural place, and in the Vijayanagar within Vijayanagar Empire, it was the richest place of India. Next one is Brideshwar Temple in Kerala. बृहदेश्वर टेम्पल की सबसे ख़ास बात क्या है बच्चों? इसका गुंबद। ये जो गुंबद है इसमें कम से कम 800 देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। करीबन 88 फीट से भी ऊंचा बना है, 158 समथिंग कुछ ऐसे ही है। उतनी ज़्यादा ऊंचाई पर उसको बनाया गया है, मीनार को बनाया गया है, और इसीलिए ये फेमस है बच्चों। ऐसा मानते हैं कि केरला के कम से कम 6 किलोमीटर के क्षेत्र तक इस मंदिर का चोटी दिखाई देता रहता है। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये आप लोगों का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पर विवेकानंद ने अपना कह सकते हो कि जहाँ पर उन्होंने बैठकर तपस्या करी थी, या कह सकते हो कि जहाँ पर उन्होंने लोगों को शिक्षाएं दी थी, या जहाँ पर वो रहते थे, उनकी याद में यहाँ पर एक विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना दिया गया है। Okay class, for today this much only. Thank you.